गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित। और ये सर इस तरह का सवाल कक्षा 11 में भी आता है त्रिकोणमिति में। तो आप देखिए कि मैं 5 सवाल लिया हूं। 15 से 20 मिनट मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे लगता है। ये सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है, ये हल करना है। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा प्लस 2 को हल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैं सवाल को पहले उतार लूं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा प्लस 2। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको एक तरह के अक्षर में बदल दें। जैसे पूरे में देखिए कास 2 बार है और साइन 1 बार है। साइन को हम कास में बदल दें ताकि सब कास हो जाए, तब इसको लगाया जाएगा। तो साइन स्क्वायर का सूत्र बोलिए। साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब बाकी आप उतार लीजिए सर, ठीक है। अब चलिए, अब आप क्या करिए, सबको जो है इस तरफ ले आइए बराबर के पहले, है ना। तो हम ला रहे हैं, देखिए 1 उतार लिए, माइनस कास स्क्वायर थीटा उतार लिए हैं, और इसी को उधर ले चलिए, बराबर सबको उधर ले चलिए। तो पहले ये उतार लीजिए कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा प्लस 2। एक को ले चलिए उधर, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कास स्क्वायर को ले चलिए उधर, प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 0 बचा सर। अब हो गया। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा एक यहां है, कास स्क्वायर थीटा यहां है, दोनों प्लस है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 कास स्क्वायर थीटा। और ये उतार लीजिए माइनस 3 कास थीटा। आज 2 में से ये 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? प्लस 1। अब बराबर 0। अब जो है इसको अगर इस तरह से समझें यहां कि कास को आप यक्स समझें, क्या समझें? तो ऐसे लिखेंगे आप, कास 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स आप प्लस 1। इस तरह का सवाल दिखेगा आपको। ये देखिए, पहले इसको समझ लीजिए तब मैं इसको लगाऊंगा। देखिए इस तरह का सवाल है तो कैसे लगेगा ये देखिए। क्या करते हैं, पहला उतार लेते हैं 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 उतार लेंगे बराबर 0। और 2 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 1, 1 का गुणनखंड करेंगे 1 होगा। इसको सेट करते हैं इसके बराबर, तो 2 1 करें 2 और 1, ये हो गया सेट। 3 मिल जाएगा हमको। दोनों का चिन्ह माइनस रख लें, दोनों के साथ ही एक्स रख लें। तो यहां लिख लें, हम क्या लिख लें, माइनस 2 एक्स और माइनस एक्स मिल जाएगा ना। तो 3 एक्स के बदले में मैंने ये लिख दिया, 2 के गुणनखंड से और 1 के गुणनखंड से ये सेट करके। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए, 2 एक्स कॉमन लीजिए, कोष्ट में बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन लीजिए, माइनस है यहाँ, तो माइनस 1 कॉमन लीजिए, कोष्ट में बचेगा वही एक्स माइनस 1। माइनस से भाग देंगे, ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। फिर ये कोष्ट वाला कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1, दूसरे कोष्ट में बचेगा 2 एक्स माइनस 1, ठीक है। अब बराबर 0। कोई परेशानी? अब हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, तो x बराबर होगा प्लस 1, होगा कि नहीं होगा? इसको हल करेंगे तो होगा 2x बराबर 1 और x बराबर 1/1, 2 जाएगा नीचे। तो जहां जहां ये x है वहां वहां हम कास लिखेंगे, यही देख रहे हैं ना। चलिए, तो 2 कास स्क्वायर हम उतार लें, आप प्लस 1 उतार लें बराबर 0। इसके बदले में क्या लिखेंगे, देखिए 2x माइनस 2x माइनस x, यानी माइनस 2 कास थीटा और माइनस कास थीटा। देख रहे हैं, x के जगह पर हमने लिख दिया कास। अब इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है,
2 कास थीटा, कोष्ट में क्या बचेगा, कास थीटा -1, 2 कास थीटा से कास थीटा कट गया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो ये लेंगे -1 और कोष्ट में वही बचेगा जो यहाँ बचा है, देखिए कास थीटा बचेगा और माइनस से जब इसमें भाग देंगे तो -1, फिर आप ये कॉमन ले लीजिए, इसको देख लीजिए समझ में आ जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए कोष्ट वाला, कास थीटा -1 कॉमन ले लें आप, दूसरे कोष्ट में ये बचे बाहर वाला 2 कास थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा तभी ना 0 आया है, या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है, इसको 0 मानेंगे तो इसमें गुणा होगा तो ये भी 0 होगा, तभी ना 0 लिखा है। तो अब मैं 1 ले रहा हूं इसको, तो कास थीटा बराबर, ये 1 को उधर ले लीजिए, कास थीटा -1 बराबर 0 लिख ले है, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 1 होगा, होगा कि नहीं। तो कास कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का, कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का। तो थीटा बराबर लिख देंगे 45 अंश, कितना लिखेंगे, कास 45 अंश का नहीं होता है ना, कहा 60 अंश का होता है, कास 60 अंश, 45 अंश का तो होता है 1/2 हाँ, कास 60 अंश का मान जो है वो 1 होता है सर, कास 60 अंश का। अब इसको लगावे तो यहां लगा दे मीटा के ऊपर, देखिए यहां लगा दे रहा है, 60 अंश नहीं होता है, 60 अंश भी नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूं कि 90 अंश होता है। साइन 0 अंश का मान होता है 0 और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो 0 होगा इसका, थीटा बराबर क्या होगा, हाँ 0 अंश होगा। इसको हल करते हैं, देखिए 2 कास थीटा -1 को अगर हम 0 मानते हैं तो 2 कास थीटा बराबर होगा 1, तो कास थीटा बराबर होगा 1/2, तो 1/2 होता है कास 60 अंश का मान। ये उत्तर जो दिया है वो थीटा बराबर 60 अंश दिया है आपके पास, आपकी किताब में, ये 0 अंश नहीं दिया है, समझ में। हाँ, लेकिन एक थीटा का मान हो जाएगा 0 अंश, क्योंकि कास 0 अंश का मान 1 होता है, समझ में। अब मैं ले रहा हूं दूसरा सवाल, देखिए ये दूसरा सवाल भी हल करना है, सिद्ध नहीं करना है कि इतना से ये 2 सिद्ध करें, इसको हल करना है, क्या करना है, हल। तो देखिए मैं कैसे हल कर रहा हूं, मैं पहले तिरछा तिरछी गुणा करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो कास का गुणा मैं कोसेक में और -1 दोनों में करूंगा, करूं, कास का गुणा इसमें करेंगे, यहां आके सट जाएगा, तो हो गया आपका कास थीटा इंटू कोसेक थीटा, हो गया कास थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब कास थीटा गुणा -1 में करिए, कितना हो जाएगा, माइनस कास थीटा, हो गया। अब क्या करिए, थोड़ा इधर से लिखे और ताकि हट जाएगा, कास का गुणा इन दोनों में करिए तो हो जाएगा कास थीटा कोसेक थीटा माइनस कास का गुणा 1 में करिए कास थीटा। अब इस कास थीटा का गुणा इन दोनों में करिए तो प्लस कास का करना है, तो ये हो जाएगा प्लस कास थीटा कोसेक थीटा, कास का गुणा 1 में करिए तो प्लस कास थीटा, हो गया। और बटा लगाइए बराबर 2, उसे उतार लीजिए और इन दोनों का गुणा करिए, पहले कोष्ट में ए धन बी है, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी, तो पहले का गुणा पहले में हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में, 1 का गुणा 1 में, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया गुणा नीचे, कोसेक का कोसेक में गुणा 1 का 1 में, माइनस और प्लस के गुणन पर माइनस होगा, पहले कोष्ट में ए धन बी है, दूसरे कोष्ट में ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर 2 उतार लिए, ठीक हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कास से कास घट गया, कास से कास कट नहीं गया, घट गया, प्लस कास माइनस कास घट गया, ये देखिए ये भी प्लस है कास थीटा कोसेक थीटा, ये भी प्लस है कास थीटा कोसेक थीटा, ये दोनों आप जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 2, बोलिए 2 कास थीटा हाँ कोसेक थीटा,
ये हो गया जोड़ के। नीचे वाले का सूत्र बोल दीजिए, क्या सूत्र होता है नीचे वाले का? कोसेक थीटा माइनस 1 का सूत्र होता है काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या सूत्र होता है? आइए 2 आप उतार लें, ठीक है, ये 2 तो उतरता चलेगा ऐसे ही। अब हम क्या करें कि 2 उतार लीजिए, बीच में गुणा है उतार लीजिए, काश भी उतार लीजिए काश थीटा, और फिर गुणे कोसेक थीटा का सूत्र लिखा जाए। क्या लिखा जाए? कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। क्या होता है? चलिए बट्टे में आ जाइए, ये 2 उतार लीजिए। अब काट स्क्वायर थीटा का स्पेशल सूत्र लिखिए। क्या लिखे? हाँ, स्पेशल सूत्र इसका होता है, नहीं ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, काटे स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, इसको इसका सूत्र मत लिखिए, क्योंकि यहाँ काट मिल जा रहा है हमको। देखिए काश बटे साइन का सूत्र काट मिल जाएगा, काट से एक काट कट जाएगा, हल हो जाएगा। इसको मिटा के लिखे ऊपर, देखिए ये एक लाइन हम मिटा दें, 2 लाइन, तो इसको मैं ऊपर लिख लूं। देखिए ये 2 हम उतार ले रहे हैं, ठीक है, इनटू उतार लिए और काश का गुणा 1 में कर दिए, ठीक है, तो हो गया काश थीटा बटे साइन थीटा, है ना। अब बटे में बचा है ये काट स्क्वायर थीटा, अब बराबर 2, अब छोटा हो गया थोड़ा। और देखिए वो 2 उतार लीजिए, काश बटे साइन का स्पेशल सूत्र होता है काट थीटा। क्या होता है? और नीचे भी उतार लीजिए आप ये, हाँ, काट स्क्वायर थीटा बराबर 2 उतारते रहिए, है ना। अब मैं इसको मिटा दूं, ये देखिए सर, आराम से लगाइए और बढ़िया से समझिए। काट से एक काट कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा काट थीटा, एगो बचा काट थीटा। अब बराबर 2, सर 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1 बटे काट थीटा बराबर 1 बटे 1, तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो काट थीटा बराबर 1। तो काट कितने अंश का मान 1 होता है? हाँ, काट 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, आंसर आप जरूर लिखें, ANSWER, आंसर थीटा बराबर 45 अंश। अब हम ले रहे हैं तीसरा सवाल। देखिए देखिए ये तीसरा सवाल मैं लिया हूं, ये थोड़ा छोटा लग रहा है और छोटा है भी, ये तो एक ही भाषा में है, तो ऊपर हम लिख लें साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का सूत्र बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? कास स्क्वायर थीटा। सूत्र मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं, वो सूत्र आप जरूर याद कर लें, जो यहाँ कोने पर हम लिखे थे, शुरू किए थे जब त्रिकोणमिति, उसको आप सूत्र याद कर लीजिए। बराबर कितना बचेगा बोलिए? 3। अब इसका स्पेशल सूत्र बताइए आप। साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर, साइन बटे कास का सूत्र होता है 10, क्या होता है? हाँ, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब दोनों पक्षों का रूट लीजिए, वर्गमूल लीजिए, अरे समझ में, तो दोनों का रूट लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, आगे समझ में। तो थीटा का मान अगर हम प्लस में लें तो करड़ी में 3 जो है वो मान आता है 60 अंश का, कितने अंश का? और अगर माइनस में मान लें तो या करके थीटा का मान आएगा 120 अंश, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा ये। तो इस तरह से ये सर आंसर हो गया आपका, आप आंसर जरूर लिखें, थीटा बराबर 60 अंश या थीटा बराबर 120। अब हम ले रहे हैं चौथा सवाल। ये चौथा सवाल मैं लिया हूं, साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा बराबर 4 को हल करना है सर। जैसे हल कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे सर? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। तो करिए, साइन का गुणा इन दोनों में करिए, क्या हो जाएगा? पहले 1 में करिए, दूसरा दीजिए, ये बंद मत करिए, हाँ बंद मत करिए। चलिए तिरछा तिरछी गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा? ये भी नहीं चल रहा, अब बंद कर दीजिए, दूसरा लाइए, चलो कर।
देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, हो गया। अब इसका गुणा देखिए, थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था हमको, थोड़ा और दूर, मेरे सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा। तो मेरा सिद्धांत है कि बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। तो साइन का गुणा इन दोनों में करिए तो हो जाएगा साइन थीटा आप प्लस साइन थीटा कास थीटा, हो गया दोनों में गुणा, प्लस लिखिए, इसका गुणा इन दोनों में करिए तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, हो गया। ठीक है, साइन का गुणा इसमें कर दिए, साइन का गुणा इसमें कर दिए। आप बराबर ये 4 उतार लीजिए और बट्टे में जो है, देखिए बट्टा के सामने ये बराबर होना चाहिए, याद रखिए। और बट्टे में इन दोनों का गुणा करिए, पहले क्वेश्चन में ए धन भी, दूसरे क्वेश्चन में ए ऋण, तो पहले गुणा पहले में करिए 1 हो गया है, और ऋण का गुणा धन में माइनस होगा, और काश का गुणा काश में करेंगे तो काश स्क्वायर होगा, हो गया। चलिए अब ऊपर वाला देखिए कुछ कट रहा है, देखिए साइन थीटा काश थीटा प्लस है और साइन थीटा काश थीटा माइनस है, इसमें से ये घट जाएगा, ये साइन थीटा दोनों क्या हुआ, जुट गया, तो दोनों को जोड़ लीजिए, हो गया 2 साइन थीटा, और नीचे इसका सूत्र बोलिए, इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, क्या सूत्र होता है, हाँ नीचे जो है 1 माइनस काश स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर 4, अब साइन से एक साइन काट दीजिए, ऊपर कितना बचा 2 बटे, हाँ साइन थीटा बचा, अब बराबर 4, समझ में। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इसका बटा 1 करके, 4 का गुणा इसमें करिए, यहां लगा दे रहा है, बोलिए 4 का गुणा करिए कितना हो जाएगा, हाँ 4 साइन थीटा, अब बराबर 2 करने 2 हो गया, ये दिख रहा है साहब। अब 4 का इसमें भाग दे दीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 बटे 4, फिर नीचे से लिखिए साइन थीटा बराबर, काट दीजिए इसको 1 बटे 2, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2, ये उत्तर हो गया सर। इसको आप यहां आंसर लिख सकते हैं, ANSWER आंसर थीटा बराबर 30 अंश। अब ले रहे हैं सर एक सवाल और, 5वां सवाल। देखिए ये 5वां सवाल है और ये लास्ट सवाल है आपका, और ये 20 मिनट मेरे साथ आप बने रहें, तो ये लास्ट सवाल है। इस टाइप का सवाल एक बोर्ड में आपको जरूर आएगा, 11 वालों भी और 10 वाले लोग भी ध्यान से देखें। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे 4 है इसका गुणा कर देंगे यहां से वहां तक, ये 0 है, क्या है ये, यहाँ 0 है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी और 0 में भी, 4 खत्म हो जाए। चलिए 4 के गुणा करिए, यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 दूनी 8 काश थीटा प्लस 1 बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, अब बराबर 0 में 4 से गुणा होगा 0। ये एक लाइन में सवाल बन गया। अब हम इसको बदल दें काश में, देखिए यहाँ काश लिखा है तो हम 4 उतार लें, और साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब माइनस ये उतार लीजिए, ठीक है ना, अब बराबर 0। अब 4 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा यहां भी कर दिए, 4 काश स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस ये भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए सर, अब ये 4 इसके साथ जोड़ दीजिए और ये उतार लीजिए, माइनस 4 काश स्क्वायर थीटा माइनस 8 काश थीटा अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से गुणा कर दें हम, ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो लिखें 4, ये यहां लिखना जरूरी नहीं है, माइनस से गुणा करने पर या करके आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर सब समझते हैं। प्लस हो जाएगा ये 8 काश थीटा अब माइनस 5 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, जैसा हम यहाँ हिंदी में किए थे, तो आपको अब इसे बता दे रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। आप पहला उतार लें 4 काश स्क्वायर थीटा, अंतिम माइनस 5 उतार लें, इसके बदले में 5 का गुणनखंड करें, यानी 5 गुणे 1 होगा, और 4 का गुणनखंड करें 2 गुणे 2, सेट करें इसको, हमको 8 चाहिए तो 5 दूनी 10 एक साथ ले लें, 2 एक 2 एक साथ ले लें। देखिए प्लस चाहिए, इसका चिन्ह प्लस रख दीजिए, इसका चिन्ह माइनस, और दोनों के साथ हम काश लगा के यहाँ सेटिंग कर लेंगे, ले लें तो हो जाएगा प्लस
10 कास थीटा और माइनस क्या देखिए 2 कास थीटा। कोई परेशानी? अब देखिए 10 में से 2 घट के ये मिल जाएगा ना 8। अब कॉमन लीजिए इन दोनों में, तो इसमें क्या कॉमन है 2 कास थीटा। कोष्ट में क्या बचेगा 2 कास थीटा अब प्लस 2 5 10 5 बचेगा ना। कास थीटा चला गया कॉमन में। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, -1 कॉमन लीजिए। कोष्ट में क्या बचेगा बोलिए? कोष्ट में बचेगा वही जो इस कोष्ट में बचाया, हाँ 2 कास थीटा प्लस 5। माइनस गुणा माइनस में करेंगे, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, गुणा नहीं करते हैं। इससे भाग देंगे, इसमें भी प्लस हो जाएगा, इससे भाग देंगे ये भी प्लस हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए आप जो कोष्ट वाला है बोल के, 2 कास थीटा प्लस 5 कॉमन ले लीजिए। दूसरे कोष्ट में ये बाहर वाला बचेगा 2 कास थीटा, ये बाहर वाला बचेगा -1। अब इन दोनों को हम ऊपर हल कर दे मिटा के। ये देखिए फटाक से, आपके पास समय कम है, आप बिजी हैं, चलिए तो ये ले लेंगे हम 2 कास थीटा प्लस 5 बराबर 0। तो हो जाएगा 2 कास थीटा बराबर -5, कास थीटा बराबर हो जाएगा -5/2। इसका मान चार्ट में देखना पड़ेगा, आ समझ में? तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ये ले रहा हूं मैं, क्या ले लूं, हाँ 2 कास थीटा -1 है बराबर 0। तो हो जाएगा 2 कास थीटा बराबर 1। तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। इसको मिटा दे नीचे वाले को, ये चलिए इसको भी मिटा दें, इसकी जरूरत अब नहीं, आप उतार लिया होंगे। अब देखिए, अब 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो कास थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का मान हो जाएगा सर 60 अंश, क्योंकि कास 60 अंश का मान होता है। और ये तो चार्ट में देखना पड़ेगा, माइनस में मान शायद होता भी नहीं है कास का। तो इसको तो आप जो है असंभव लिख दें, क्या लिख दें, असंभव लिख के छोड़ दें, और ये सही है। तो आप उत्तर लिख दें, क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 60 अंश। मैं हूं असलम सर।